हमारा जो विषय है, अल्टीमेट विषय है, वो है कि संलेखना संथारा। भाई और बहनों, नदी दो तटों के बीच में बहती है, हमारा जीवन भी दो तटों वाला है। कौन से दो तट है? एक हमारा जन्म है और एक मृत्यु है, और ये निरंतर चलता रहता है। आज जो जन्म है उसका नेक्स्ट पक्ष मृत्यु है, और मृत्यु से जुड़ा हुआ ही जीवन है, वापस जन्म है। क्योंकि मृत्यु होते ही तुरंत नया जीवन धारण हो जाता है, और ये 84 लाख जीवा योनि का भव भवान्तर तक चलता रहता है। क्यों चलता है? कि हमारा जो कार्बन शरीर है, जिसमें हमने कर्मों का संचय किया है, यही करवा रहा है। राग द्वेषी कर्मों का बंधन करता है, और राग द्वेषी कर्मों का बंधन का भुगतान कराता है। इसीलिए राग द्वेष को जीत लेते हैं, यानी कार्बन शरीर को शुद्ध कर देते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं। तो जितेंद्रिय बनने के बाद में हम परमात्मा बन जाते हैं, हमारे कोई कर्म शेष नहीं रहता है। तो इन सब कर्मों को खपाने का हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। अब देखिए कि जब मनुष्य का जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बड़ी खुशी होती है। तो हमको दूसरा जो पक्ष है, मृत्यु है, उस वक्त भी हम खुशी क्यों न मनावे? हम मृत्यु का वर्ण क्यों न करें? हम एकांगी क्यों बने कि जन्म के समय तो हम खुश रहे और मृत्यु के समय हम उदास हो, दुखी हो। वो मृत्यु का जो दूसरा पक्ष है, वापस जन्म है। तो ये एक दूसरे से जड़े हुए, और जो हम जन्म लेके आए हैं वो मृत्यु होने के बाद में जन्म होता है, और उसमें कोई समय नहीं लगता है। व्यक्ति की मृत्यु होते ही अधिकतम 4 समय के अंदर वो जन्म ले लेता है। एक समय हम पलक झपते हैं, जो असंख्य समय चले जाते हैं। नेग्लिजिबल टाइम के अंदर आत्मा जो है कहीं भटकती नहीं, कहीं रुकती नहीं है। नेग्लिजिबल टाइम के अंदर अगले आयुष्य के अनुसार है वो जन्म ले लेती है। तो हमको जन्म का उत्सव मनाते हैं, तो मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। जे कम्मे सूरा से तम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। जो पुरुषार्थी होते हैं वह बड़े बड़े युद्ध करते हैं। उसी तरीके से जो धर्म का युद्ध करने वाला धर्मवीर होता है, और जो धर्मवीर होता है वो मृत्यु का आलिंगन करता है। वो मृत्यु को बुलाता है कि मैं तैयार हूं, आप आ जाइए, मुझे ले जाइए। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं है, क्योंकि मैं सनातन सत्य को जानता हूं, मैं कुदरत के कानून को जानता हूं, मैं अल्टीमेट ट्रुथ को जानता हूं कि मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं सनातन सत्य को जानता हूं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। होता क्या है कि हमारा शरीर काम करते करते जो है बाद में घिस जाता है, तो वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। एक आखिर आयुष्य के पूरा होने के समय से कुछ पूर्व की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर के अंदर बीमारी का होना, शरीर काम न करना, शरीर एकदम जवाब दे देना, जीर्ण शीर्ण हो जाना, बंद होने की स्थिति में आ जाना। जैसे मशीन कैसे बंद होती है कि मशीन जो है झटके खाती खाती फिर वो बंद हो जाती है, गिर जाती है। उसी तरीके से ये हमारा शरीर जो है झटके खाता खाता जो है ये गिरने लग जाता है। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो जो धर्मवीर होता है उसको क्या करना चाहिए कि उसको वो संलेखना संतारा करता है। वह उसको मालूम पड़ जाता है शरीर सहयोग नहीं कर रहा है, और उसका पुरुषार्थ बड़ा होता है। तो पुरुषार्थ बड़ा होने पर क्या करेगा वह कि पहले जो है संलेखना चालू करेगा। संलेखना मतलब संतारा लेने की पूर्व स्थिति होती है। संतारा का मतलब है खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ना, मृत्यु को आलिंगन करना, ये संतारा है। उसके पहले वह अपने जो है वो अपने खुद की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से, परिवार वालों के साथ में और गुरु से आज्ञा लेकर के बकायदा वो जो है संलेखना चालू कर देता है।